प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में आने वाले प्रायोगिक परीक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको काम करवाया था, उसी काम को मैं वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन सामान्यतः एक या दो वीडियो में हो सकता है। जनरली काफ़ी टाइम हो चुका था, कोविड के काल में आप लोग प्रैक्टिकल को काफ़ी भूल भी होंगे। तो मेरा भी एक इच्छा थी कि आप लोगों को वो चीज़ करवा दूं ताकि जब भी एग्ज़ाम हो प्रैक्टिकल का, तो उस एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से उसको सोल्व कर सके। तो सबसे पहले अपने इसमें प्रैक्टिकल में जो बीए थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल में है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है परिच्छेदिका। परिच्छेदिका के किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो परिच्छेदिका का मैंने आपको पहले बता दिया। परिच्छेदिका जो होती है वो सामान्यतः किसी भी कंटूर मैप से तात्पर्य समोच्च रेखीय मानचित्र होगा। उस समोच्च मानचित्र को आधार मानते हुए आपको क्रॉस सेक्शन बनाने हैं। सेक्शन से तात्पर्य कि यदि इस समोच्च रेखीय मानचित्र को यदि हम लोग विभिन्न भागों में काटें या उसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करें, तो विभाजित करने के बाद वो कैसा दिखेगा, उसका रूप कैसा होगा। तो इस बिंदु पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसे ये मैं एक समोच्च रेखीय मानचित्र बना रहा हूं। इस समोच्च रेखीय मानचित्र में ये आपके ये आंकड़े हैं, ये इनकी डिस्टेंस है, और ये जैसे 3000, 4000, ये 4000, ये 3000, ये कोई समोच्च रेखीय मानचित्र है। और इस समोच्च मानचित्र से आपके पास एक प्रश्न आता है कि इस समोच्च रेखीय मानचित्र की आपको परिच्छेदिकाओं का निर्माण करना है। तो अपने जो परिच्छेदिकाएं हैं वो 4 प्रकार की परिच्छेदिकाएं बनानी है। फर्स्ट, सक्रम परिच्छेदिका यानी कि सीरियल प्रोफाइल परिच्छेदिका। सेकेंड परिच्छेदिका आती है अध्यारोपित परिच्छेदिका या सुपरइम्पोज्ड परिच्छेदिका। थर्ड आती है प्रक्षेपित परिच्छेदिका। और फोर्थ आती है मिश्रित परिच्छेदिका। ये जो 4 परिच्छेदिकाएं हैं, इनका अपने को बनाना है। तो आपके पास कोई भी मानचित्र होगा, फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास समोच्च रेखीय मानचित्र है। इस समोच्च रेखीय मानचित्र का पैमाना है 1:125, 1,25,000। ये कोई किसी एरिया का कोई समोच्च रेखीय मानचित्र है। तो इसका अपने परिच्छेदिकाएं बनानी है। तब सबसे पहले परिच्छेदिकाएं कहते किसे हैं? परिच्छेदिकाओं से तात्पर्य एक प्रकार का अनुप्रस्थ काट। यदि फॉर एग्जांपल किसी प्याज को हम लोग उसको बीच में काटते हैं, तो काटने के बाद उसकी लेयर किस प्रकार से दिखती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ठीक उसी प्रकार यदि इस मैप को हम लोग काटें या उसको 2 भागों में विभाजित करें, तो काटने के बाद वो किस प्रकार का आपको दिखेगा, वो जो दिखने वाला जो रूप है वही परिच्छेदिका कहलाएगी। अब इस परिच्छेदिका को अंग्रेजी में प्रोफाइल भी कहते हैं। और प्रोफाइल का निर्माण हम लोग करें कैसे, इसको सीट पर कैसे बनाएं, इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग लेते हैं सक्रम परिच्छेदिका। नंबर 1, सक्रम परिच्छेदिका। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये मैप दे दिया, इस मैप में आपको ये 3 भाग काटे हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इनको तीनों को अपन ने काटा है। कहां पर? जैसे ये A2 B आया, B2 C आया, और C2 C आया, और D2 E आया। ये 3 पार्ट है, यानी कि अपने को 3 प्रकार की परिच्छेदिका बनानी है। A2 B आया, सॉरी, E2 F, A2 B, C2 D और E2 F। ये
3 प्रकार की परिच्छेदिकाएं निर्माण करना है। और निर्माण करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए 2 प्रकार के आप रूप ले सकते हैं। या तो आप सिंपल सा पेपर ले सकते हैं, या फिर आप उसका डिजाइन भी ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपके पास ये मैप है, तो इसके लेने का सबसे और आसान इजी तरीका ये है कि मान लीजिए आप अपनी कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी पर अपनी स्ट्रिप फाड़ दीजिए। कॉपी का मान लीजिए रजिस्टर मेरे पास है, इस रजिस्टर को मुझे इन परिच्छेदिकाओं का निर्माण करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कॉपी के या इस पूरे मैप को मैं एक खांचे में फिक्स कर दूं, यहां से लगाकर यहां तक पूरे को मैं इस पर स्थिर कर दूंगा। स्थिर करने के बाद जो जो परिच्छेदिका, जैसे मैंने ये इसको काट रही यहां पर, तो मैं इस पर टिक लगा यहां लगा दिए। ये कितने की 2000 की, यहां 2000 लिख दिए। ये कितने की 3000 की, ये 3000 लिख दिए। ये कितने की 4000 की, ये 4000। इस प्रकार से इस कॉपी के एक हिस्से पर यहां पर लिख दूंगा, ये कट छोटे छोटे कट डाल दूंगा और इस पे आगे लिख दूंगा ए और बी। ठीक यही प्रोसेस नीचे वाले अगला पेज दूंगा दूसरी साइड में, ए टू सी टू डी, यहां लिख दो, यहां टिक कर दिया, इसको कर दिया। फिर यहां लिख दूंगा सी और डी, और फिर इनके कट पार्ट, ये वाला कट पार्ट जहां से ये कट पार्ट, इस प्रकार से सभी। तो प्रत्येक का मैंने इनके जो भी आपके डिस्टेंस है, इनका जो कट पॉइंट है, इन कट पॉइंट को मैंने इस पर ले लिया। अब मुझे इसकी बनानी, अब मेरे को इनकी दूरियां लेनी थी, इनकी दूरियां और कटिंग पार्ट लेने थे। मैंने दूरियां और कटिंग पार्ट को ले लिया। अब कटिंग पार्ट लेने के बाद मैं इनके सबसे पहले सक्रम परिच्छेदिकाओं को निर्माण करूंगा। सक्रम परिच्छेदिका का निर्माण करने के लिए इसी मैप के नीचे या अन्य जगह पर, जहां पर आपकी सीट पर जगह है, उस सीट के पर इसको बनाने के मैं प्रयास करूंगा। और बनाने के लिए सबसे पहले जितनी लंबाई से तात्पर्य अपने कट पॉइंट ये थे, ये वाले कट पॉइंट थे, वो कट पॉइंट की जितनी ये आधार ले लिया। और आधार लेने के बाद एक पैमाना निश्चित कर दीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 1000 मीटर। आप इसका एक ऊंचाई निर्धारित कर दीजिए, हाइट का पैमाना निर्धारित कर दीजिए। तो आप यहां से लगाकर इसके दोनों किनारों पर इस प्रकार से कट पॉइंट डाल दीजिए। मतलब जितने भी है, मैक्सिमम मिनिमम कितनी है, जैसे 2000 है, मैक्सिमम कितनी है 4000 है, तो 2000 और 2000, फिर 3000, 4000, इस प्रकार से और अंतिम तक। तो मैं नीचे वाला भाग ये तो 0 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कर दीजिए। मिनिमम अपना 2000 था, तो इसको ऊपर लगे 1000, ये 2000, ये 3000, ये 4000 और ये आपके 5000। तो इस प्रकार से ये मैंने कौन सी ली है, ए टू बी। तो इसके नीचे यहां साइड में लिख दूंगा ए और ये बी, ये लिख ली। अब मैंने जो इस पर लाइन ली थी या इस पर जो डिस्टेंस लिया था, उस डिस्टेंस को मैंने इस पर नोट कर लिया था। और कटते करते मैंने इस पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पहले अपने आई थी, कितने की आई थी 2000 की, तो जहां पर भी इस पेपर को मैं ऊपर नीचे ले जाता रहूंगा, जहां पर भी 2000 आता वहां पे पॉइंट डाल दूंगा। जैसे 2000 आई, फिर कितनी आई थी 3000 आई, 3000 कहां पर, इस लाइन पर, यहां पर है। फिर वापस कितनी आई 3000, यहां पर वापस आई थी 3000, यहां आ गई। फिर कितनी आई वापस 2000, फिर कोई थी। तो ये मैं इसके 2000 और इसके बीच से ये 2 3 फिर 2, फिर ये वापस नीचे की तरफ इस प्रकार से ये देगा। तो वो इसके बाद मैं इसको डेकोरेट कर दूंगा, या इसको मैं थोड़ा सा ताकि यह दिखे। ये कौन सा भाग हो गया, ये अपना ए बी। जो ए बी पर जो धरातल का रूप दिखता है वो इस प्रकार का रूप दिखता है। तो इसके ऊपर नीचे लिख देंगे, या तो लिख देंगे ए बी प्रोफाइल, ए बी प्रोफाइल। ठीक इसी के नीचे अपन वापिस जितना अपने को बनाना है सी डी की, तो सी डी का भी वही करेंगे, क्योंकि डाटा इसमें लिए। तो जितना डिस्टेंस ये रखा था, जितना पैमाना ये रखा था, उतना को उतना इसके नीचे वापिस ये रख लेंगे। ये वापिस यहां कर दिया। वापिस जितना पैमाना ये था वही वापिस ये 0 1 2 3 4 5 2000, 1000, 2000, 3000, 4000 और ये आपके 5000। तो ये अपन ने कौन सी ली है, सी और डी। तो यहां लिख देंगे सी और डी। अब सी और डी पर किस प्रकार का है, तो अपन ने पहले इस पर ले रखे थे, उन्हीं को वापस
तो सबसे पहले यहां 3000 से कट पॉइंट शुरू हो रहा है 3, फिर 4000 पे जा रहा है, 4000 पे 2 है, फिर 3000 पे आ जाएंगे, फिर 2000, फिर 3000, 3000, फिर 4000, 4000, इस प्रकार से जो जो अपने कट पॉइंट मिले हैं इनको वापस इस प्रकार से ये नीचे आएगी। तो जो भाग CD पे है वो CD का जो रूप होगा वो जमीन का जो रूप है वो इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से तीनों का कर देंगे, क्योंकि अपने को तीनों बनानी है। AB बना दी, CD बना दी और EF भी इसके नीचे वापस जैसे ये बनाई है वैसे वैसे EF भी इसके नीचे बना लेंगे। और तीनों क्रमशः, क्योंकि क्रमशः रखी है एक के बाद एक आई है, इसी कारण इसको सक्रम या सीरियल प्रोफाइल या क्रमशः प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी हो जाएगी क्रमशः AB CD और अंत वाली तीनों, मतलब तीनों बनानी। ध्यान रखिए मैंने यहां मेरे इस बोर्ड पे जगह नहीं होने का मैं इसको छोड़ दिया है, अपन इसको तो उसके नीचे इसको बनाना, तो ये क्रमशः बन जाएगी। तो यदि और बनाना चाहे मैं इसको CD को यहां बना लेता हूं, तो ये आपकी ये EF, ये EF, E और F। तो EF में जैसा भी है वापिस वही तरीका, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो अब कितने पे है, ये कितने की है, तो ये शुरुआत में 4000 की है, तो ये 4000 की यहां पर है, फिर 4000 किया है, फिर 3000 की आ जाएगी, फिर 2000 की है, फिर 2000 की आ रही है, फिर 3000 की, 3000 की, फिर छोटा सा 4000 का। इस प्रकार से ये इन पॉइंटों को मिलाते हुए ये हो जाएगी ये आपकी EF। तो अपन ने, मैं वापस इसको ध्यान रखिए मैंने इसको तीनों तो ये पहली ये बन जाएगी EF। तो इसके नीचे लिखेंगे ये तो थी आपके CD प्रोफाइल और ये है आपकी EF प्रोफाइल, EF प्रोफाइल। तो ये आपका हो जाएगा प्रोफाइल का सेक्शन। फर्स्ट आ गई कौन सी परिच्छेदिका बनी है आपके, नंबर 1। अब आती है नंबर 2, अध्यारोपित। अध्यारोपित में क्या करना है कि जो परिच्छेदिकाएं बनी है जैसे 1 by 1 पहले तो सब तीनों बनी है, ये अब तीनों की जगह तीनों एक ही रूप में बनेगी। तो पहले तो अपन ने ये तीनों अलग बना ली, अब इनको बनाएंगे एक ही रूप में, मतलब एक के ऊपर एक क्रमशः। तो सबसे पहले अपन ने, तो मान लीजिए ये अपना इनका आधार एक ही रहेगा, तीनों का आधार, तीनों का मैप एक ही रहेगा, परंतु 1 by 1 इसके ऊपर बनेगी। तो पहले वाली बनी थी वो पहले वाली AB को इसके ऊपर ये मान लीजिए इस प्रकार से बनी, और इसके ऊपर लिख देंगे, यहां लिख देंगे A और B। दूसरी वाली कैसी बनी थी कि मान लीजिए यहां से थी इस प्रकार से, तो ये ऐसी बनी, तो इसको लिख देंगे CD। फिर तीसरी वाली कौन सी, मान लीजिए तीसरी वाली थी वो इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे बनी, तो ये वाली कहलाई आपके E और F। तो अपन ने क्या किया कि एक के बाद एक, मतलब सबसे पहले AB बनाई, फिर उसके बाद CD बनाई और इसके बाद EF बनाई। तो ये जो 1 by 1 एक के ऊपर दूसरी एक के ऊपर एक रख रहे हैं, इस रखने को तरीके को ही हम कहते हैं अध्यारोपित। अध्यारोपित एक के ऊपर आरोपित करना, तो ये होगी आपके अध्यारोपित परिस्थिति। तो इसके ऊपर लिखेंगे, ये लिखेंगे सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। और अपन ने इसके नाम तो पहले दे रखे, CD AB इस नाम दे रखे। तो सुपरइम्पोज या आपके अध्यारोपित का मतलब भी ये होता है एक के ऊपर एक को रखना। फिर आता है आपके प्रक्षेपित या मिश्रित में भी अपने को करना क्या है कि थोड़ा सा अपने को जो भाग
आधार वही रहेगा, जैसा आधार ये रखा है, आधार और साइज दोनों की वही की वही रहेगी, परंतु थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना है कि सबसे पहले जो बनी है, मान लीजिए सबसे पहले ये बनी है आपके, ये ए बी परिच्छेदिका बनी है, ये ए बी परिच्छेद, इसके पहले ए बी परिच्छेदिका। अब ए बी परिच्छेदिका के बाद दूसरी बनती है सी डी। यदि सी डी बनती है तो ए बी का कौन सा भाग ढक जाता है? तो मान लीजिए मैंने इस प्रकार से ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे बनाई, तो ए बी करने के बाद सी डी करने के बाद ए बी का कौन सा भाग ढका? ये वाला ढक गया, तो इसको मिटा देंगे। फिर इसके बाद ये वाला भाग ढक गया, तो इसको ये मिटा देंगे। इसके बाद ये वाला भाग ढक गया, जो भाग ढक रखा है उसको मिला देंगे। तो इसके ऊपर लिखेंगे पहले वाले देखते, यहां तो क्योंकि वो ढक गया था, यहां लिख देंगे ए बी। फिर दूसरी अपन ने कौन सी बनाई? ये दूसरी, ये आपके सी डी। अब आती है कौन सी बची? ई एफ। ई एफ में बनाएंगे तब सी डी और ए बी के कौन से भाग ढक रहे हैं उसको अपन मिटा देंगे। जैसे मान लीजिए ये, उसके बाद ऐसे करके ये ऐसे आई है, तो ढकना में कौन सा? ये वाला भाग ढक गया, ये वाला भाग ढक गया। ये और जो ढक गया भाग है उसको हम लोग मिटा देंगे, बाकी को यथावत रख देंगे। तो ये सी डी का था, ये ए बी का था, ये वापिस सी डी इसके नीचे ढक गया है, तो ये यहां पर सी डी आ जाता है, और ये वापिस ई एफ। तो ये जो परिच्छेदिकाएं हैं, मतलब एक के बाद एक जो भाग ढक जाता है, ढकने के बाद जो दिखाई देती है बैलेंस या रिमेनिंग जो दिखाई देती है, वो अपनी हो जाएगी परिच्छेदिका। तीसरी ये हो जाएगी आपकी कंपोजिट प्रोफाइल। तीसरी जो बचती है या चौथी, जिसे कहते हैं मिश्रित परिच्छेदिका, प्रक्षेपित परिच्छेदिका या प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड के बाद जो ऊपर से दिखने वाले भाग, केवल जो दिखाई देने वाला भाग, फॉर एग्जांपल कि पहले तो ये जैसे ये खींचा तो ये इस प्रकार से पहले ये बनी, ए बी बनी, फिर ये सी डी बनी, फिर ये आपके ई एफ बनी। तो जो पहले बनी है उसके ऊपर वाले से, जैसे ये ए बी का था तो ये बी हो गया, ये सी डी का था ये सी डी हो गया, ये ई एफ का था ये ई एफ हो गया। बाकी जो क्षितिजीय लाइन, मतलब जिसे कहते हैं जब हम लोग पुराने छोटे बच्चों को किस प्रकार सीनरी बनाने का जब मौका मिलता है, तो सीनरी में किस प्रकार से पहाड़ियां वगैरह दिखाई देती है, वो दिखाई देने वाला भाग ही इसके ऊपर जो है वो आपका प्रक्षेपित या प्रोजेक्टेड प्रोफाइल के नाम से जाना जाएगा। तो ये इस प्रकार, तो इस पर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगी आपके प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। तो ये तीनों प्रोफाइल आपके क्रमशः बनेंगे। ध्यान रखिए, 1 2 फर्स्ट जब भी आप बनाएंगे, सबसे पहले आप सीरियल प्रोफाइल बनेंगे, सेकंड आप अध्यारोपित बनाएंगे, थर्ड प्रक्षेपित मिश्रित, और फोर आपके ये। तो ये आपका कहलाएगा ये आपका परिच्छेदिका का निर्माण होता है। इससे जब भी आपके प्रश्न आए तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है और इस प्रकार से आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है। टोटल काम, अब आप यदि मान लीजिए आप बस कंफ्यूज हो जाते हैं, तब आप ये जो परिच्छेदिकाओं की जो ड्रॉ लाइन है, इसके लिए आप अलग अलग रंग यूज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी, ताकि एक परिच्छेदिका दूसरी परिच्छेदिका से भिन्न दिखे, इसलिए बनाया जाता है। ये तो हो गया आपकी परिच्छेदिका। इस परिच्छेदिका के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रक्षेप, जिसके आने की संभावना है वो अगली क्लास में।